हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चेंजिंग कंसेप्ट्स इन हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज का इंट्रोडक्शन पार्ट है। हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि एक क्लियर और इंक्लूसिव डेफिनेशन की आवश्यकता क्यों है। इसके 3 कारण हैं। पहला रीजन है हेल्थ इज अ कॉमन कंसेप्ट एंड अ पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ एवरी कम्युनिटी बट व्यूड डिफरेंटली। हेल्थ एक बेसिक लाइफ कंडीशन है, लेकिन हर कल्चर या कम्युनिटी में उसे अलग तरह से समझा जाता है। आप वेस्टर्न कल्चर ले लीजिए या एशियन कल्चर, हर एथनिक कल्चर में अलग ट्रेडिशंस, कस्टम्स और बिलीव्स होते हैं। और यही कारण है कि हर कल्चर में हेल्थ प्रैक्टिसेस अलग होती हैं। कुछ कल्चर्स कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट सिस्टम फॉलो करता है और कुछ साइंटिफिक मेडिसिन में विश्वास रखते हैं। और सिर्फ सोशल ग्रुप ही नहीं, बल्कि अलग अलग प्रोफेशनल ग्रुप्स भी हेल्थ को अलग तरह से परसीव करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक पैथोलॉजिस्ट के लिए हेल्थ का मतलब होगा सारे पैथोलॉजिकल मार्कर्स का नॉर्मल होना। वहीं एक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हेल्थ का मतलब होगा प्रॉपर हेल्थ केयर डिलीवरी और पेशेंट सेटिस्फैक्शन। तो हेल्थ एक वैलिड कंसेप्ट है जो इंडिविजुअल लेवल से लेकर कम्युनिटी लेवल पर चेंज होता है। दूसरा रीजन है अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ इज नेसेसरी एज इट इज द बेसिस ऑफ ऑल हेल्थ केयर। हेल्थ केयर एक बेसिक ह्यूमन नीड और एक फंडामेंटल राइट है जो सारे सिटीजन्स के पास होनी चाहिए। और इसी राइट को प्रोवाइड करने के लिए जितने भी एफर्ट्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट के लेवल में या इंटरनेशनल बॉडीज के द्वारा, जो पब्लिक हेल्थ के लिए प्रोग्राम्स बनाती हैं या रिसर्च वर्क होती है इस फील्ड में, ये तभी पॉसिबल है जब सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हों या पॉलिसी मेकर्स हों या रिसर्चर्स हों, वो हेल्थ के कंसेप्ट को एक नज़रिए से देखेंगे, जिसके लिए ज़रूरी है कि वो एक एस्टैब्लिश डेफिनेशन पर अग्री कर सके और पब्लिक हेल्थ इश्यूज को समान रूप से एड्रेस किया जा सके। तीसरा रीजन है हेल्थ इज नो मोर एन इंडिविजुअल कंसर्न बट अ वर्ल्ड वाइड सोशल गोल एंड इंक्लूड्स द होल क्वालिटी ऑफ लाइफ। हेल्थ को डिफाइन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये एक फेज या फिनोमिनन नहीं है, बल्कि एक सोशल गोल है जिसे ग्लोबली अचीव करना है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका लिविंग एनवायरनमेंट, एजुकेशन लेवल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सोशल रिलेशनशिप्स और हेल्थ स्टेटस। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ अचीव करने के लिए हेल्थ स्टेटस को मेजर करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एक इम्पॉर्टेंट गाइड होता है जो हमें इन गोल्स को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है। चलिए अब हम उन हेल्थ के उन कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो टाइम टू टाइम चेंज हुए हैं और किस तरह से ये कंसेप्ट हेल्थ की डेफिनेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। टोटल 4 कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है बायोमेडिकल कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अनुसार हेल्थ का मतलब होता है बॉडी में डिजीज का ना होना, या फिर यूं कह लीजिए कि अगर कोई पर्सन डिजीज फ्री है तो वो हेल्दी है। यहाँ पर सिकनेस का कनेक्शन सिर्फ डिजीज से होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये रोग पैदा करते हैं, जैसे वाई पेस्टिस एक बैक्टीरिया की स्पीशीज होती है जो प्लेग की बीमारी को स्प्रेड करती हैं। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट ह्यूमन बॉडी को एक मशीन की तरह समझती है, और अगर ये मशीन किसी इन्फेक्शियस डिजीज के कारण ब्रेक डाउन हो जाती है तो डॉक्टर का काम होता है इस मशीन की मरम्मत करना या यानी कि उसका इलाज करना। ये कंसेप्ट सिर्फ डिजीज और ट्रीटमेंट तक ही सीमित है, जो ये समझता है कि डिजीज से ही बीमारी होती है और अगर डिजीज ना हो तो बॉडी हेल्दी होती है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि डिजीज़ की ट्रीटमेंट या कंट्रोल हेल्थ केयर डिलीवरी का या मेडिसिन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और गोल होता है, लेकिन ये हेल्थ के डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं करता है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे साइकोलॉजिकल, सोशल या इन्वायरमेंटल, जो हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, और बायोमेडिकल कंसेप्ट इनके रोल को इंक्लूड नहीं करती हैं। ये मॉडल पब्लिक हेल्थ इश्यूज जैसे मेल न्यूट्रिशन और इन्वायरमेंटल इश्यूज जैसे पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती हैं। इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इन कंसेप्ट को इनकम्प्लीट माना है। अगला कंसेप्ट है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिस्ट के अनुसार हेल्थ इज viewed as a dynamic equilibrium between man and his environment and implies continuous adaptation। यहाँ इक्विलिब्रियम का मतलब होता है निरंतर रूप से बैलेंस बना के रखना,
उनका ये मानना है कि हेल्थ तभी अच्छी होती है जब ह्यूमन बॉडी और उसके वातावरण के बीच एक हार्मोनियस और पॉजिटिव रिलेशन होता है। हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इन्वायरमेंट के कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फूड, वाटर, एयर, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हेल्थ पर होता है। अगर ह्यूमन बॉडी इन इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स के साथ एडजस्ट नहीं करती है तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे कई बार होता है ना कि जब सीजन चेंज होता है या कहीं हम ट्रैवल करते हैं तो हमें कोल्ड या फीवर हो जाता है, तो ये मोस्टली हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज होने से होता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि ये हमेशा या हर किसी के साथ नहीं होता। इसी को हम अडेप्टेशन कहते हैं। ये तब होता है जब ह्यूमन बॉडी बदलते हुए वातावरण के साथ या वातावरण में जो डिस्टरबेंस होते हैं उसके साथ समझौता कर लेती है। वातावरण में डिस्टरबेंस कई कारण से हो सकती हैं, जैसे आपका खाना या पानी प्रदूषित हो सकता है। तो ये चेंजेस के बावजूद अगर आपकी बॉडी नेचुरली डिस्टरबेंस को रेजिस्ट कर रही है तो ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। दूसरी पॉइंट जो उन्होंने रखी है वो है ह्यूमन इकोलॉजिकल एंड कल्चरल अडेप्टेशंस नॉट ओनली डिटरमाइन द अकरेंस ऑफ डिजीज बट ऑल्सो द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब हम अडेप्टेशन की बात करते हैं तो सिर्फ ह्यूमन अडेप्टेशन काफ़ी नहीं होता है हेल्थ के लिए। इकोलॉजिकल अडेप्टेशन और कल्चरल अडेप्टेशन भी आवश्यक होते हैं, क्योंकि इस पर डिजीज, फूड और पॉपुलेशन तीनों निर्भर करता है। इमेजिन कीजिए कि एक फेवरेबल इन्वायरमेंट है जिसमें ह्यूमन बॉडी और दूसरे जीव जैसे प्लांट्स और एनिमल्स वातावरण को अडेप्ट कर लेते हैं। यहाँ ह्यूमन और इकोलॉजिकल अडेप्टेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कल्चरल अडेप्टेशन ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। ये तब होता है जब हम अपने कस्टम्स को मॉडिफाई करते हैं। हाइजीन प्रैक्टिस चेंज करना, फूड हैबिट्स को इम्प्रूव करना या वैक्सीनेशन को महत्व देना कल्चरल अडेप्टेशंस के कुछ उदाहरण हैं। तो जब इकोसिस्टम पूरी तरह से अडेप्ट हो जाती है तो डिजीज आउटब्रेक कंट्रोल हो जाते हैं। फूड अवेलेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स और क्रॉप्स टफ कंडीशन में भी प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। और अच्छी फूड सप्लाई होने से न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव होती है, जिसका असर फर्टिलिटी रेट और पॉपुलेशन पर होता है। तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट के इस प्रिंसिपल के अनुसार हेल्थ तब अचीव होती है जब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स समान रूप से वातावरण में एडजस्ट करते हैं और इकोसिस्टम में संतुलन बना के रखते हैं। इस कंसेप्ट के अनुसार दो इश्यूज हैं जिसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला कारण है इम्परफेक्ट मैन, जिसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी ही वीकनेस या गलतियों की वजह से बीमार होते हैं, जैसे वीक इम्यून सिस्टम का होना या अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना ह्यूमन वीकनेस या एरर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। दूसरा कारण है इम्परफेक्ट इन्वायरमेंट, जिसका मतलब है एक ऐसा इन्वायरमेंट जो ह्यूमन के लिए हानिकारक हो या अनहेल्दी हो, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या ओवर क्राउडिंग की समस्या का होना इम्परफेक्ट इन्वायरमेंट को दर्शाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो इवॉल्व हुआ है वो है साइकोसोशल हेल्थ। ये कंसेप्ट दो आइडियाज मिल के बने हैं, साइको और सोशल, जिसका अर्थ होता है एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी और उसका सोशल इन्वायरमेंट के साथ उसका कनेक्शन। साइको सोशल कंसेप्ट के अनुसार हेल्थ सिर्फ डिजीज और वातावरण से प्रभावित नहीं होती, बल्कि साइकोलॉजिकल और सामाजिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। एक इंडिविजुअल के लिए उसकी फीलिंग्स, उसकी वैल्यूज और उसकी विचारधारा उसकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को आकार देते हैं। साइको सोशली हेल्दी होने का मतलब होता है अपने बिहेवियर और फीलिंग्स को नियंत्रित करना, अपनी फैमिली और सोशल सर्कल में घुल मिल कर रहना और अच्छे संबंध बना के रखना। और ये तब होता है जब वो सही तरीके से एक्सटर्नल इश्यूज के साथ कोप अप करता है। ये इश्यूज सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। इसमें से किसी भी एरिया में अगर टेंशन होती है तो आपका साइको सोशल हेल्थ इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। जैसे किसी फैमिली मेंबर का बीमार होना या जॉब लॉस या बिजनेस लॉस होना, जिससे हम फाइनेंशियली अनस्टेबल हो सकते हैं, या फिर किसी पॉलिटिकल क्राइसिस का सिचुएशन होना, जैसे आपके शहर में अचानक से कर्फ्यू लगना जिससे आपका कहीं भी ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है।
तो सामाजिक समस्याओं के कारण किस तरह से मानसिक स्थिति प्रभावित होती है, उसे हेल्थ के कंसेप्ट में इंक्लूड करना जरूरी है। फोर्थ और लास्ट कंसेप्ट है होलिस्टिक हेल्थ। आइए देखते हैं ये कंसेप्ट क्या कहता है। Health is a holistic concept involving the well-being of the whole person in the context of his environment. Health implies a sound mind in a sound body, in a sound family, in a sound environment. जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम सिर्फ बॉडी की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात नहीं करते, बल्कि हम होल पर्सन की बात करते हैं, जिसमें हम ये मानते हैं कि बॉडी और माइंड जिस वातावरण में हो वो स्वस्थ हो। हम इसे होलिस्टिक कंसेप्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सारे कंसेप्ट्स को जोड़कर बना है। इस कंसेप्ट के अनुसार सोसाइटी, इन्वायरमेंट और ह्यूमन प्रैक्टिस समान रूप से हेल्थ को प्रभावित करते हैं, और यही कंसेप्ट हेल्थ की जो डेफिनेशन बनी है उसका बेसिस बना है। दूसरे तरीके से अगर समझे तो हेल्थ एक जिक्सॉ पजल की तरह है, जो तभी कंप्लीट होता है जब सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। इस कंटेक्स्ट में साउंड बॉडी, साउंड माइंड, साउंड फैमिली और साउंड इन्वायरमेंट वो ब्लॉक्स हैं जो हेल्थ को होलिस्टिक कंसेप्ट बनाते हैं। होलिस्टिक अप्रोच ये भी कहता है कि हर एक सेक्टर हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। हेल्थ सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि दूसरे सेक्टर्स भी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को देखना होता है कि फूड सप्लाई निरंतर और सही मात्रा में हो। इंडस्ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देना। और पब्लिक वर्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए प्रॉपर रोड्स बनाना, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज प्रोवाइड करना, जिससे डिजीज कंट्रोल हो सके। इसी तरह से दूसरे सेक्टर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज करने का और जागरूकता बढ़ाने का, जिससे हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके और हेल्दी लिविंग को प्रमोट किया जा सके। आई होप कि आपको ये चारों चेंजिंग कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट या लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।